हाय एवरीवन, आई कम अप विद अनदर एडजस्टमेंट ऑफ कैश फ्लो जिसमें हम प्रपोज डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एंड समवॉट ये है भी, क्योंकि इसमें अलग अलग यार केसेस आते हैं। ठीक है, हम देखेंगे उन सारे केसेस को। अच्छा, मैं ये बता दूं कि यार डिविडेंड टू टाइप्स के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। ओके, सो आई होप आपको इसका डिफरेंस पता होगा। ओके, सो यार हम जब डिविडेंड को ट्रीट करते हैं कैश फ्लो में तो दिखाते कहाँ पे हैं? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम उसे शो करते हैं जब हम इनडायरेक्ट मेथड हम यूज़ करते हैं। तो यार हम चेंजेस इन पीएनएल एंड चेंजेस इन रिजर्व लिखते हैं। उसके बाद देखो यार, प्रपोज डिविडेंड हमें लिखना होता है और इंटरिम डिविडेंड लिखना होता है। उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, राइट। तो हाँ, किसी क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया होता है, किसी क्वेश्चन में दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। उसके बाद से हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो एक ये सीरीज होती है, यू मस्ट नो दिस। चलिए, तो हम केस स्टार्ट करते हैं कि क्या केस है इसका। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में भी पार्ट्स हैं। ओके, ये मैंने जब मैंने कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन किया था, मतलब बुक का जितना भी क्वेश्चन किया था, उसके बाद मैंने जब सारे एक एक क्वेश्चन निकाल के देखे तो जितनी भी डिविडेंड्स की अलग अलग टाइप की एडजस्टमेंट थी उसको मैंने सबको इसमें समराइज किया हुआ है। तो ये पूरा एक क्रक्स है पूरे प्रपोज डिविडेंड का कि अलग अलग क्वेश्चन में यार अलग अलग तरीके से कभी कभी हमें दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑल्दो हमें वो आता है। ठीक है, तो हर एक तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको ट्रीट करेंगे। ओके, तो केस वन है कि यार बैलेंस हमें एज वी नो कि यार जब हम कैश फ्लो बनाते हैं और इनडायरेक्ट मेथड होता है तो यार प्रीवियस ईयर और करंट ईयर तो दिया ही होता है हमें बैलेंस शीट में। बट अगर प्रपोज डिविडेंड हमें बैलेंस शीट में दिया ही ना हो, वो गिवन ही ना हो, राइट, बट यार एडजस्टमेंट में हमें ये बोल दिया है कि यार हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है, और हमें अमाउंट बता दिया कि 20,000, या फिर हमें परसेंटेज में भी वो बता सकते हैं। तो अगर परसेंटेज है तो आप कैपिटल पे निकाल लोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे कि क्या परसेंटेज है। अगर वो प्रेफरेंस की बात करें तो आप प्रेफरेंस पे निकाल लोगे, ठीक है। सो ये मैंने क्यों काटा, मैं ये आपको बताऊंगी आगे जाके। ओके, सो एज मैंने बताया आपको कि जो डिविडेंड है हमारा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आता है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है हमारा हमारा जो ये फाइनेंसिंग में आता है, हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैश फ्लो में कैसे इसको हम दिखाएंगे। तो यार हम यहाँ पे तो लिखते ही हैं चेंजेस इन रिजर्व्स एंड चेंजेस इन पीएनएल। उसके बाद हमारा आता है प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा आ जाता है डिविडेंड पेड, राइट। बट ये अमाउंट नॉर्मल सिंपल, बहुत ही सिंपल केस है ये वाला। तो यार हमें अमाउंट गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ दिया नहीं है, तो फिर आधी प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व है। बस ये अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पे कि कितना प्रपोज डिविडेंड, एंड इसमें इंटरिम की बात कुछ भी नहीं की गई है, तो हम इंटरिम का कोई चक्कर नहीं है, तो इंटरिम तो डैश जाएगा हमारे यहाँ 20 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे डिविडेंड पेड जो है हम पे कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो माइनस करेंगे हम फाइनेंसिंग में से, तो हमने यहाँ पे 20 की माइनस कर दिया, तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, राइट। अब हमारा जो दूसरा केस है, हमारे 3-4 केसेस है। जो हमारा दूसरा केस है ना प्रपोज डिविडेंड का, कि प्रपोज डिविडेंड हमें बैलेंस शीट में गिवन है, राइट, गिवन है, और एडजस्टमेंट में हो सकता है कि उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, हो सकता है एडजस्टमेंट दी है पर उसमें अमाउंट नहीं बताया, ठीक है, हो सकता है एडजस्टमेंट दी है और अमाउंट भी बताया है, हो सकता है परसेंटेज में बताया है। तो हम ये देखेंगे ये कैसे कैसे हमें इसे करना है। ओके, तो हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि प्रपोज डिविडेंड गिवन इन बैलेंस शीट। ओके, हमारी बैलेंस शीट है करंट ईयर प्रीवियस ईयर। हमारा जो प्रपोज डिविडेंड है वो 40,000 एंड 30,000 दिया हुआ है, करंट ईयर का 40K है। एडजस्टमेंट में हमें नो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, या मतलब
ऐसा है कि यार एडजस्टमेंट में हमें कुछ बताया ही नहीं हुआ है, उस चीज़ की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, बस बैलेंस शीट में हमें शो कर दिया है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे कैश फ्लो में? तो ये जो हमारा है जो कैश फ्लो है, इसमें हम यार जो जो हमारा रीति रिवाज है चेंजेस इन पीएनएल, हम ये लिख देंगे चेंजेस इन पीएनएल, चेंजेस इन रिजर्व, एंड यहाँ पर हमारा आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, राइट। तो जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब क्या होता है कि पिछले साल जो पिछले साल का जो डिविडेंड था जो कि एजीएम में डिक्लेयर किया होगा वो हमने पे कर दिया होगा। तो जो हमारा जो 30,000 है प्रीवियस ईयर का, ये हमने पे किया होगा इस साल, ठीक है। और जो करंट ईयर का है वो हमने इस साल बनाया होगा, या सॉरी इस साल के लिए हमने डिक्लेयर किया होगा। तो जो हमारा जो ये प्रपोज डिविडेंड है, यहाँ पर हमारा आता है करंट ईयर का डिविडेंड, राइट। और जब हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो हम डिविडेंड पेड दिखाते हैं, यूजुअली यहाँ पर प्रीवियस ईयर का होता है, बट कभी कभी इंटरिम डिविडेंड का भी केस आ जाता है, तो फिर वो करंट ईयर वाला सिचुएशन हो जाता है, तो हम प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड दिखाते हैं और इंटरिम डिविडेंड भी दिखाते हैं। अभी हमारे पास इंटरिम का केस नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिविडेंड पेड। ओके, ये यूजुअली होता है हमारा प्रीवियस ईयर का। तो ये जो प्रीवियस ईयर का यार हम डिविडेंड पे कर देते, तो मतलब लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा केस है इसका भी। तो यहाँ पे हमारा कुछ अमाउंट होगा, यहाँ कुछ अमाउंट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का बनाया है वो 40K है, ठीक है। और इस बार पे जो किया होगा वो हमने किया होगा 30,000 प्रीवियस ईयर का। सो यार हम लिख देंगे यहाँ पे 30,000, ऊपर प्लस में रहेगा, यहाँ पर माइनस में रहेगा, राइट। तो ये हमारी बहुत ही ये अनदर सिंपल हमारी एडजस्टमेंट थी जो कि नो इन्फॉर्मेशन वाली थी, ओके। इसके बाद से हमारी है डिविडेंड पेड वाली। तो डिविडेंड पेड, तो यहाँ पे हमें ये कुछ एहसान बता रहा है, मतलब क्या है क्या एडजस्टमेंट में कि डिविडेंड हमने पे कर दिया है। तो हमें ऑलरेडी पता था ना कि यार तुमने जब पिछले साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इस साल तो पे करोगे तुम, ठीक है। तो वो तो हमने यहाँ पे ये वाला केस देख ही लिया, बट ये बता रहा है कि डिविडेंड पेड, तो उसका भी ट्रीटमेंट यही है, ठीक है, कि यार डिविडेंड पे किया तो पिछले साल का पे किया होगा, एंड जो करंट ईयर का है वो हमने बनाया होगा। तो ये वाला केस और ये वाला केस की ट्रीटमेंट सेम होती है, ठीक है। अब हमें थर्ड केस में क्या कह रहा है कि डिविडेंड पेड, इसमें भी हमें कह रहा है डिविडेंड पेड, बट इसमें हम पर और एहसान दिखा रहा है कि अमाउंट बता के या परसेंटेज वो बता देगा आपको, ठीक है, कि 30,000 हम दे रहे हैं, 30,000। तो हाँ, वो तो हमें दिख रहा है कि यार तुम 30,000 दे रहे हो, वो तो अंडरस्टूड है, लाइक प्रीवियस ईयर का जो तुमने प्रॉफिट अर्न किया होगा और इस साल एजीएम हुई होगी और एजीएम में तुमने डिविडेंड का अमाउंट डिक्लेयर किया होगा, ठीक है। तो अब इस साल तो मिल चुका होगा वो तुम्हें, राइट। तो तुम अगर हमें कुछ भी नहीं बताओ और बैलेंस शीट में हमें ये अमाउंट दे दो, तो भी हमें पता है क्या करना है। अगर तुम बोल भी दो कि पे कर दिया है, तो भी हमें पता है कि क्या करना है। अगर तुम बता दो कि कितना अमाउंट पे किया है, तो भी हमें पता है कि क्या करना है। बट ये अमाउंट तो यार प्रीवियस ईयर से मैच कर गया कि हाँ यार प्रीवियस ईयर का जितना डिविडेंड था इस साल हमने पे कर दिया है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर अमाउंट डिफर करता है, पिछले साल के लिए हमने जो इस बार एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो नहीं, सॉरी, जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, डिक्लेयर तो जितना 30K किया है डिक्लेयर, पे तो उतना ही करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पे किया है ना, वो भी कोई हमें ऐसा कोई फ्री में नहीं दे दिया है। ये जो 30,000 है ना यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर का है, और ये जो 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो तुम्हें कोई बोनस में नहीं मिल रहे हैं, वो तुम्हारा करंट ईयर का है, मतलब इंटरिम डिविडेंड दिया है ये, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे
चेंजेस इन P&L एंड लाइक वही प्रपोज्ड डिविडेंड। अब यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड आएगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, एंड इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, सो हमारा प्रपोज डिविडेंड क्या है यार, हमारा प्रपोज डिविडेंड है 40,000 एंड 40,000 हमारा करंट ईयर का, और यहाँ पे ऑफकोर्स करंट ईयर का हमेशा आएगा, भले इंटरिम में वो भी करंट ईयर का आएगा। तो हमारा 40,000 आ जाएगा एंड डिविडेंड पेड वाला जो अमाउंट है, पे कितना किया है हमने, पे तो हमने किया 35,000 राइट। तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यार ठीक है 30,000 प्रीवियस ईयर का पे किया और 5,000 हमने इंटरिम के नाम से पे किया, तो हम इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप ऐसे लिख देना प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड पेड करके 5K एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 30K, या आप 35 एक साथ लिख सकते थे डिविडेंड पेड के नाम से। और यस, डिविडेंड यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड है यहाँ पे 5K दिखा देंगे राइट। सो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ये हमारा जो केस था, ये सेकंड केस था हमारा। किसी आप में भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी कि यार हमने इसमें प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट नहीं बनाया है। तो हम बना सकते हैं, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब तक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती है कि आप प्रपोज डिविडेंड इतना है करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और एडजस्टमेंट में कुछ और बात कह रहे हैं, तो बना सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, सो एज सच वैसे प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें डिफ़िकल्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो केस है, लाइक ये केस बहुत ही कम क्वेश्चन में दिखता है, और जब पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना होता है या फिर कंफ्यूजिंग करना होता है तो यार ये एडजस्टमेंट डाल देते हैं। ठीक है, सो ये बहुत कम क्वेश्चन में दिखती है। तो जब मैंने पूरा चैप्टर किया तो मुझे ये वाला केस सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में दिखा था कि आपको प्रपोज डिविडेंड दे देंगे बैलेंस शीट में, और अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट करके भी आपको कुछ दिया होगा। ये मे भी कुछ नई चीज़ हो सकती है आपके लिए, बट अगर लेट मी रिमाइंड यू, CA इंटर स्टूडेंट्स, अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है या BCom का बच्चा देख रहा है तो शायद उन्हें ना समझ आ पाए, बट CA इंटर वाले समझ जाएंगे अगर उन्होंने लॉ पढ़ी है। तो लॉ में जो हमारा सेक्शन 124 आई गेस, जो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो उसमें यार क्या होता है कि हमने पढ़ा है कि डिविडेंड कंपनी तो डिक्लेयर कर देती है और बांटती भी है, बट यार कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं वो ले ही नहीं रहे। तो हम क्या करें, हाँ कंपनी तो दे रही है या सामने वाला नहीं ले रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाल देती है। तो अनपेड अनक्लेम्ड के नाम से तुमने वहाँ पर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी जाके पढ़ो सेक्शन 124, जो कि हमारे लॉ में चैप्टर है ना डिविडेंड के नाम से, उसमें दिया हुआ। तो लाइक यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको कुछ ऐसे दिख जाएगा यार, प्रपोज डिविडेंड ये और अनक्लेम्ड डिविडेंड ये। ठीक है, और एडजस्टमेंट में हो सकता है आपको ऐसा कि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया, मतलब एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट में ऐसे दे दिया कि डिविडेंड पे हमने कर दिया है, या ये बोल देगा कि डिविडेंड 30,000 पे कर दिया है, या ठीक है, तो ऐसे बोल देगा आपको। सो इस केस में क्या होगा, हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हो सकता है और समझने में हो सकता है मुश्किल हो। तो पहले यार हम प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, ये जो अनपेड और अनक्लेम्ड होता है ना, ये ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर, यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर है एंड ये करंट ईयर है। तो ये जो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो 30,000 था ना, तो जो डिविडेंड था हम इस साल यार हम पे करने जा रहे हैं शेयर होल्डर को। लेकिन यार बहुत सारे शेयर होल्डर है कि मतलब ले ही नहीं रहे हैं, शेयर्स तो होल्ड कर रखा है लेकिन यार डिविडेंड कोई ले ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, लेकिन जा रहा है। ठीक है, कोई अपना डिविडेंड क्लेम ही नहीं कर रहा है। तो अब कंपनी क्या करे, हमें अब
हाथ में पकड़ा कर तो नहीं चली जाएगी। सो ऐसा है कि इसको ये वाला अमाउंट तो ये बता रहा है क्या 30,000 का तो जो हमारे पास बन रहा था प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, उसमें से 5,000 जो अमाउंट है, ये 5,000 अमाउंट है, वो 5,000 का अमाउंट सामने वाला लेके ही नहीं जा रहा है। तो इसमें यार ये है कि 30,000 है तो ऑफ कोर्स 25,000 तो पे करती होंगे, पेड होंगे, मतलब कैश में होंगे, कैश का फ्लो हुआ होगा, और ये 5,000 का कैश फ्लो नहीं हुआ होगा, मतलब पैसे गए ही नहीं होंगे, राइट। तो इसको ऐसे दो पार्ट में आप डिवाइड कर लेना। ओके, सो इसको हम पहले देख लेते हैं। बैलेंस BD में 30 के आ जाएगा एंड बैलेंस CD में हमारा आ जाएगा 40 के। उसके बाद से हम यहाँ पर दिखाते हैं कैश पे जो हमने किया है। पे कितना किया है? 25,000 हमने पे किया है। एंड ये जो 5 के अमाउंट है ना, ये 5 के अनपेड या अनक्लेम्ड, अनक्लेम के नाम से अकाउंट में चला जाता है, राइट। सो हमारा कितना हो गया? 30 एंड 40 विच इज 70 के। एंड यस, ये करेंट ईयर का ही जो हमारा है 40 के। ठीक है, ऐसे करना है आपको इसका सॉल्यूशन। तो ये हम बहुत सॉर्टेड हो गया है ना, अब हमें पता चल गया क्योंकि हमने टुकड़ों में तोड़ के उसको पढ़ लिया, समझ लिया। अब इसका हमें यार कैश फ्लो हुआ तो है नहीं, तो हम इसको दिखाएंगे क्यों? प्रीवियस ईयर का इसका मतलब हमने 25,000 ही पे किया है। तो यहाँ पे जो हम कैश फ्लो दिखाएंगे आपको, चेंजेस इन PNL एंड चेंजेस इन रिजर्व, उसके बाद से आएगा प्रपोज्ड डिविडेंड। एज वी नो करंट ईयर का होता है, और इंटरिम डिविडेंड हमें दिया नहीं है, दिया होता तो हम लिख देते। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड हमारा 40 के है, ये प्लस में जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हमने डिविडेंड पे कितना किया है? 25,000 ही पे किया है, 30 पे ही नहीं कर पाए क्योंकि सामने वाला 5,000 अमाउंट लेके नहीं गया। सो 25,000 ही पे किया। सो लाइक यस, दिस वाज द होल एडजस्टमेंट, all the type of adjustment in cash flow. ओके, सो ये आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया है। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस पार्ट में समझ में नहीं आया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।